हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर ट्रायंगल, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया इन द गिवन फिगर AD डिवाइड्स एंगल BAC इन द रेशियो 1:3। तो यहाँ पर एंगल BAC है, जो कि ये टोटल एंगल है। ठीक है, इस टोटल एंगल को जो AD है वो कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर रहा है कि ये दोनों एंगल के बीच का रेशियो 1:3 है। ठीक है ना। अब देखिए तो एंड AD इज इक्वल टू DB, यहाँ पर ये जो कंडीशन दिया गया है AD इज इक्वल टू DB, इसका मतलब जरा समझते हैं। देखिए, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल दिया हो, इसका अर्थ ये है कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। चलिए इसे एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि A, B और C है और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि AB इज इक्वल टू AC। ठीक है ना, AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। तो अगर ये कंडीशन दिया गया है, इट मीन्स ये कि AB का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इट मीन्स एंगल C, एंड AC का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B। ठीक है ना, AC का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? B होगा। तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो एंगल C है वो किसके इक्वल होगा? AC का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो साइड्स दिए गए हैं उसका मतलब यही है, दोनों साइड इक्वल है। इट मीन्स AD किसके इक्वल है? दिस वन इज AD एंड दिस वन इज BD। तो AD का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा और BD का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल BAD होगा, ये छोटा सा। ठीक है ना, टोटल एंगल नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमें दिया गया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको एंगल BAC फाइंड करना होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं BAE इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो जो पॉइंट A है वहां पे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। ठीक है, BAE इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज हो रहा है तो हम ये लिख सकते हैं एंगल BAC प्लस एंगल CAE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है ना। और अगर ये 180 डिग्री हो जाएगा तो यहां से हम BAC फाइंड आउट कर लेंगे। CAE का वैल्यू दिया गया 108 डिग्री इज इक्वल टू 180 and then after we get BAC is equal to 180 minus 108 is equal to 72 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे BAC तो निकल गया। BAC भाई क्यों निकाले? तो यहाँ से हमारा ये BAC ये निकल गया है, इसके बाद हम ये निकाल लेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे, देन आफ्टर क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये जितना आएगा उतना ही ये भी आ जाएगा और ये दोनों की मदद से हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एंगल तो हमें फाइंड आउट हो ही जाएगा क्योंकि BAC में यही दो एंगल का रेशियो दिया गया, तो ये निकल जाएगा और ये दोनों का सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों का सम इसके इक्वल करके ये हमें तो फाइंड आउट होगा ही, तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है एंगल BAC को जो AD है वो 1:3 में डिवाइड करता है। तो हम मान लेते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू x एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 3x। यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं x प्लस 3x इज इक्वल टू 72 बिकॉज एंगल BAC इज इक्वल टू 17 डिग्री हम लोग 72 डिग्री फाइंड आउट किए हैं। अब यहां से ये दोनों का सम करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 73 एंड x इज इक्वल टू 72 बाई 4। ठीक है, और यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है ना, और यहां से अगर हम x 18 फाइंड किए तो BAD इज इक्वल टू x
is equal to 18 degree and this one is also equal to angle ABD। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल थे, या फिर मैं यहाँ मेंशन ना करके आगे फिर मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ये 18 डिग्री हो गया और दूसरा हमारा जो है DAC का वैल्यू कितना है 3x, इट मीन्स 3 इंटू 18 डिग्री और ये कितना हो जाएगा हमारा 54। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा यहां तक। चलिए इसके बाद अब क्या करना है, यहां पर ये दिया गया है कि जो कंडीशन है AD इज इक्वल टू, या फिर हम यहां लिख दें इन ट्राइंगल ABD, AD इज इक्वल टू DB, ये क्या है गिवन है। और अगर ये गिवन है इट मीन्स एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABD। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस वन, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू DB। ठीक है, तो अगर ये आ गया तो हम ये लिख सकते हैं BAD इज इक्वल टू ABD इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट किए थे 18 डिग्री। ठीक है, तो ये 18 और ये 18 आ गया, तो हम ये निकाल लेते हैं इन ट्राइंगल ABD, तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BAD प्लस एंगल ABD प्लस तीसरा जो एंगल है ADB इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों का सम कितना 18 ये और ये भी 18, तो ये हो गया 36। इट मीन्स ADB इज इक्वल टू 180 माइनस 36, और यहां से अगर हम फाइंड आउट करें तो ADB का वैल्यू कितना आ जाएगा 36, अगर माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा। आई थिंक यहां तक आपको समझ आया, ये एंगल कितना आ गया 144। अब देखिए तो थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, आपको अगर देखना हो तो थोड़ा बैक आप जाके फिर इसको देख सकते हैं। ठीक है, इतना में हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हम ट्राइंगल ACD में देखें तो एंगल ADB इज एन एक्सटीरियर एंगल, और अगर एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल में सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल ACD, ठीक है ना, एंगल ADB इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। और अगर एक्सटीरियर एंगल है तो यहां से हम लिख सकते हैं ADB इज इक्वल टू एंगल CAD प्लस एंगल ACD। ठीक है ना, CAD इट मीन्स दिस एंगल एंड ACD इट मीन्स दिस वन। ओके, और ये दोनों इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप यहां लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ADB का वैल्यू आपको पता है कि 144 डिग्री है। ये एंगल हम लोग फाइंड किए हैं कितना DAC। ठीक है, तो DAC या फिर CAD, तो इसको आप DAC ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। DAC, तो DAC जो आप फाइंड आउट किए हैं 54 डिग्री, इसको यहाँ मेंशन कीजिए एंड एंगल ACD को रहने दीजिए। यहां से अगर एंगल ACD फाइंड करते हैं जो कि किसके इक्वल है, यहां पर भी आप x डिग्री लिख सकते हैं। x का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो यहाँ x लिख दिए। x इज इक्वल टू 144 माइनस 54 डिग्री, इट मीन्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 44, अगर माइनस करें तो 100 और 10, फिर ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए फिर से एक बार इसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये रेशियो दिया गया था, रेशियो के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल फाइंड आउट किए, और ये जो एंगल है इसके इक्वल था तो ये हमें फाइंड आउट हो गया, और इन दोनों के मदद से ये एंगल फाइंड कर लिए। और ये एंगल फाइंड करने के बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किए, ये दोनों का सम इसके इक्वल कर दिए, और इसके बाद हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।